यूपी बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ लेसन 5 आज ये प्रारंभ हो रहा है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, इसे हिंदी में सातत्य और अवकलनीयता सातत्य और अवकलनीयता कहा जाता है। तो इस लेसन में हम फलनों के सततता की जांच करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये फलन सतत है। सतत का मतलब होता है किसी फलन का लगातार चलना, किसी फलन का लगातार चलना। और असतत का मतलब होता है उस फलन का लगातार ना चलना, किसी बिंदु पर उस फलन का ब्रेक हो जाना, भंग हो जाना, उस फलन का टूट जाना। जैसे मेरे पास ये चौक है, इस चौक से अगर मैं कोई वक्र खींचूं, ये कोई मैंने वक्र खींचा, तो इसमें आपने ये देखा, ये जो चाक मैंने यहाँ से जब इसे खींचना चाहा तो मैंने खींच तो दिया, यहाँ से यहाँ तक खींच दिया। इस बीच मुझे इस चाक को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये मैंने एक बार में ही खींच दिया बगैर चाक उठाए। या मैं कोई लाइन खींचता, ये कोई लाइन है, तो ये लाइन जब मैंने खींची तो मुझे चाक को कहीं उठाना नहीं पड़ा। अब ऐसा भी हो सकता था, मैं ये कोई वक्र बना रहा था, ऐसे कोई कर्व खींच रहा हूं, अब मुझे यहां से खींचना पड़ गया, तो इसमें मुझे चाक उठाना पड़ा। यहां से यहां तक गए, फिर यहां से चाक उठाया, फिर यहां खींचा, तो इसमें एक बार चाक उठ गया। तो ये जो वक्र है ये बगैर चाक उठाए खींचा गया है, तो ये एक सतत फलन है। सतत, ये अगर कोई y बराबर fx कोई फंक्शन होता, अगर मैं y बराबर fx कह देता तो इसमें चाक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो ये सतत होता। ऐसे ये जो लाइन खींची गई है, इस लाइन को खींचने के लिए मुझे चाक कहीं उठाना नहीं पड़ा, तो ये सतत है, संतत। y बराबर fx, फॉर एग्जाम्पल ये भी कोई, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये भी कोई फलन है y बराबर fx, तो इसमें मुझे चाक उठाने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ गई, क्योंकि यहाँ तक फलन है, फिर उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ तो चाक उठ गया। तो ऐसे फलन कहलाते हैं असतत, असंतत। तो ये असतत फलन है, ये ब्रेकेबल है, टूटा हुआ है, ठीक। तो इसकी मोटी भाषा में अगर किसी भी वक्र को हम बगैर पेन उठाए खींच सकें तो वह वक्र सतत वक्र होता है, वह फलन सतत फलन होता है, ठीक। अब यहाँ पर हम फलनों के सततता की ही जांच करेंगे। फलनों के सततता की जांच कैसे करेंगे, ध्यान दें, जांच कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई फलन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये कोई वक्र है, कोई फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल y बराबर fx कोई फलन है, y बराबर fx कोई फलन है, ठीक। इस बिंदु की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ इस बिंदु की, अगर मैं इससे इस पर लंब डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लंब डाल दिया है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी c ली गई है, ये c दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी c ले ली है मैंने, ये मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी c है, ठीक। अब अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी c है और ये इस पर लंब है, तो इस बिंदु के निर्देशांक अगर मैं लिखना चाहूँ, इस बिंदु के निर्देशांक, तो इस बिंदु के निर्देशांक लिख दे रहा हूँ। x अक्ष पे c दूरी चली गई है
और बाई अक्ष पे कितनी दूरी चली जाएगी, बाई अक्ष पर, बाई अक्ष पर x का मान c इसमें रखे दे रहे हैं, x का मान अगर c यहाँ रख दें तो बाई निर्देशांक आ जाएगा fc, तो ये दूरी fc आ जाएगी, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की fc आ जाएगी, ये दूरी आपकी fc हो गई, ये fc हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी fc हो गई। ठीक, अब ध्यान दें आगे, अगर मैं इस बिंदु से थोड़ा पीछे आ जाऊं, यहाँ आ गया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आ गया, इस बिंदु से थोड़ा पीछे, मतलब h, ये थोड़ा सा जो दूरी मैंने इधर ली है इसे h कह दे रहा हूँ, h, इस दूरी के लिए h कह दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी h ले ली है मैंने, तो ये बिंदु जो होगा, ये बिंदु दूरी यहाँ से यहाँ तक c माइनस एच रही होगी, c माइनस एच रही होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्यों h कम हो गई तो c माइनस एच रही होगी। यहाँ भी मैं फंक्शन का मान निकाल सकता हूँ, इस बिंदु पर भी फंक्शन का मान मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ निकाल सकता हूँ। ये दूरी अगर ये h है तो ये दूरी रही होगी एफ सी माइनस एच, यहाँ लिख सकता हूँ x के स्थान पर मैंने c माइनस एच रख दिया तो 22 बिंदु पर आ जाएगा एफ सी माइनस एच, आ जाएगा ना। ये दूरी मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, इसे निकाल सकता हूँ एफ सी माइनस एच, ये दूरी, ये बिंदु ये दूरी c माइनस एच, तो ये एफ सी माइनस एच, क्योंकि इससे निकल जाएगी दूरी। ठीक, ये बात समझ आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने थोड़े से इधर हटकर देखा और मैंने h को धीरे धीरे शून्य कर दिया, शून्य करूँगा मैं h कम करूँगा, लगातार कम करूँगा। तो जब हम किसी फंक्शन के किसी बिंदु पर लेफ्ट साइड से चलते हैं, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड से चलूंगा मैं, तो x बराबर c पर मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से चलना c पर ही है, c पर, तो देख रहे हो। तो इस बिंदु की बात करेंगे अगर, तो f ये c माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी c है, हम थोड़े इधर से बात कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट से बात कर रहे हैं, लेफ्ट से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे जब पहुंचेंगे, इधर से इधर के लिए जा रहे हैं, इस बिंदु से इधर के लिए जा रहे हैं, तो वो एफ सी माइनस में ही तो आएगी दूरी। यहाँ से बात करेंगे तो ये सी माइनस में आएगी, एफ सी माइनस में। अब शायद ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक्स बराबर सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कैसे। अब मैं कहूँगा यहाँ से हमें यहाँ बढ़ना है, यहाँ से यहाँ बढ़ना है, तो ये एफ सी माइनस एच, ये एच दूरी थी ना, तो यहाँ सी माइनस एच, और एच का मान लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच का मान अगर जीरो कर दें हम, जीरो का मतलब एच कम कर दें, लगातार कम कर दें, एच का मान जीरो कर दें, तो इस पर एफ सी का मान सीधे आ जाएगा निकल के। एच का मान जीरो कर दें तो एफ सी का मान आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड से चलना है इसलिए सी माइनस में लिखा है मैंने इसे। ठीक, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। इसे लिखेंगे कैसे, इस फंक्शन की एफ एक्स की जो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस, एक्स का मान जो लिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये सी माइनस में ही तो है, क्योंकि एच है, यहाँ तक सी है, तो इधर आएंगे तो सी माइनस में। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखना, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी माइनस ऑफ एफ एक्स, इसका मान इतना होगा, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ सी माइनस एच। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो गई। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा, देखो ध्यान दें, राइट हैंड लिमिट की भी बात करूंगा। तो राइट हैंड लिमिट में इधर से मान लो फॉर एग्जांपल ये दूरी एच थी, मैंने यहाँ तक की दूरी एच कही दी होती, इस साइड में ये दूरी एच, तो अब ये दूरी सी प्लस में है, इधर सी माइनस में थी, इधर सी प्लस में है। तो राइट हैंड लिमिट एक्स बराबर सी पर राइट हैंड लिमिट क्या होगी, एफ सी प्लस में जाएगी, सी प्लस में जाएगी, इस साइड में है ना, सी से आगे है तो सी प्लस में जाएगी। तो इसे कैसे लिखेंगे, अब मैं एफ सी प्लस कितना हुआ है, सी प्लस एच की फॉर्म लिखी गई है, क्योंकि ये दूरी छोटा सा जो मैंने इंटरवल ये लिया है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी का, तो ये एच ली गई है। तो अब मैं एच को जीरो कर दूंगा, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो। जब एच जीरो हो जाएगा तो ये बिंदु यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एच जैसे एच कम होगा फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ
तो इसी सी की बात होगी फिर। तो ये हमने राइट साइड से हम सी पर पहुंचना चाह रहे थे, ये लेफ्ट साइड से सी पर पहुंचना चाह रहे थे। तो जब राइट हैंड लिमिट की बात होगी तो एफ सी प्लस एच से लिखी जाएगी और लिमिट एच अप्रोच टू जीरो। और इधर कैसे, इससे एक्स बराबर सी पर इस फंक्शन की लिमिट को डिफाइन कैसे करेंगे, ये एफ एक्स की लिमिट सी सॉरी एक्स अप्रोचेस टू, ये एक्स का मान एक्स अक्ष पे चली गई दूरी एक्स ही होती है ना, तो एक्स सी प्लस में पहुंचा दी थी हमने, एक्स सी प्लस। तो ऐसे लिखेंगे एफ एक्स की राइट हैंड लिमिट को ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ सी प्लस एच। तो ये आपकी हम राइट हैंड लिमिट जब निकाला करेंगे तो इस फार्मूले से निकाला करेंगे। ठीक, अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई, अगर इन दोनों के मान बराबर आ गए, निकल गए, अब सी पर सतत कब कहलाएगा फलन, एक्स बराबर सी पर सतत कहलाएगा, सतत कहलाता है यदि राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोच टू सी बिंदु पर राइट हैंड लिमिट फंक्शन की और सी बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की, अगर दोनों बराबर हो गई तो हम ये कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इस बिंदु पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और ये तो लिमिटें तो बराबर हो गई, एक्स अप्रोच टू सी प्लस पर एफ एक्स का मान, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी माइनस पर एफ एक्स का मान बराबर हो गए। और इन दोनों का मान अगर सी बिंदु पर फंक्शन के मान बराबर हो गया, मतलब एफ सी के बराबर हो गया, अगर राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट के और बराबर फंक्शन के मान की अगर हो गई, तो समझ लेना x बराबर सी पर फलन सतत है। क्योंकि हम यहां से यहां पर गए तब भी फलन चल रहा है, यहां से यहां पर आए तब भी फलन बन रहा है, और सी पर गए तब भी फलन का मान आ रहा है। इसका मतलब ये फलन कहीं भंग नहीं है, ये चल रहा है लगातार, टूटा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर सी पर ये फलन सतत है। ये सतत होने की कंडीशन है, इसे बॉक्स में मैं बंद कर दे रहा हूं। ये तो इस चीज को हम लोग क्वेश्चन में निकाला करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन का मान सब अगर बराबर आ गए तो समझ लेना कि उस बिंदु पर फलन सतत है। ठीक, इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकता था मैं, इसे थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा, इसे मिटा दे रहा हूं। ये और ये इन दोनों चीजों को मिला के क्या लिखते हैं, अगर मैं इन दोनों चीजों को नहीं लिखता तो इन दोनों के स्थान पर एक ही चीज लिखता, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ऑफ एफ एक्स अप्रोचेस टू सी पर जो एफ एक्स है वो एफ सी के बराबर है, एक्स अप्रोच टू सी। अब सी प्लस और सी माइनस इसमें नहीं है, इसका मतलब ही है लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम इसे ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी पर एफ एक्स का मान एफ सी के बराबर अगर हो जाए तो समझ लेना सी बिंदु पर फलन सतत है, भंग नहीं। ठीक, सही। अब मैं इसकी परिभाषा लिखवाऊंगा, सततता की परिभाषा लिखवाऊंगा। देखो परिभाषा किस तरीके से परिभाषित करेंगे इसे, तो इसे भी मिटा दे रहा हूं, इसे मिटा दे रहा हूं। एफ कोई फलन है हमारे पास, माना एफ कोई फलन है जो वास्तविक संख्याओं
उपसमुच्चय में परिभाषित वास्तविक फलन है तथा सी कोई बिंदु है जो या जहां सी बिलोंग्स टू डोम एफ। सी जो बिंदु लिया गया है ये एफ की जो डोमेन है उसमें से लिया गया है। डोमेन आप लोग जानते ही हो, प्रांत और परिसर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे हैं, डोमेन और रेंज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे हैं। तो ये जो डोम एफ की जो डोमेन है, डोमेन का मतलब जिन बिंदुओं पर एफ परिभाषित है उसी में से कोई बिंदु सी लिया गया है। सी बिलोंग्स टू डोम एफ में सतत कहलाएगा या सतत कहलाता है यदि लिमिट एक्स अपोज टू सी ऑफ एफ एक्स बराबर एफ सी। तो इसे लिख दे रहा हूं, सतत कहलाता है यदि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ऑफ एफ एक्स बराबर एफ सी। अगर ये चीज आ गई निकल के तो समझ लो सतत कहलाता है, और इसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को विस्तार से समझाया था। तो ये इसकी परिभाषा है। मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगी आखिर ये है तो है क्या। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।